हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सबको अपनी ओर से और जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री की ओर से सबको जय मसीह बुलाता हूँ और आशा रखता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं। तो जिस तरह हम प्रभु का वचन, प्रभु के कलाम से हम सीखते हैं, हर रोज़ प्रभु के वचन के द्वारा हम बातचीत करते हैं, तो प्रभु ने अब तक हमें वचन के साथ जोड़ के रखा है, तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आज फिर हम प्रभु के वचन से कुछ सीखेंगे। जिस तरह प्रभु का आत्मा हमें गाइड करता है, उस वचन के द्वारा बातचीत करेंगे और आपके बीच में हम लेकर आएंगे। तो आज का जो हमारा वचन है वो गलातिया की बुक में से है, जो गलातियों की बुक 5 अध्याय उसका हम 16 से पढ़ेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा द्वारा संचालन, कि पवित्र आत्मा द्वारा हमें किस तरीके से चलना है और क्या अब तक हम अपने शरीर में चल रहे हैं या हम आत्मा के द्वारा चल रहे हैं। तो आज का हमारा जो विषय है कि क्या हम देह में चल रहे हैं या आत्मा के द्वारा चल रहे हैं। तो प्रभु का वचन हमें किस तरीके से सिखाता है हम देखते हैं। 5 का हम 16 पढ़ेंगे, जिसमें लिखा हुआ है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया। हम बस 16 ही पढ़ेंगे, उसके बाद 17 और 18 19 पढ़ेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम किसी रीति से भी शरीर की लालसा को पूरा ना करोगे। प्रभु का वचन कहता है कि जब हम आत्मा में चलते हैं तो शरीर की लालसा को हम पूरा नहीं करने की कोशिश करेंगे, हम आत्मा की लालसा को पूरा करेंगे। हम आत्मा के अनुसार जब चलाए जाएंगे, तो अगर हम अब तक शरीर में चल रहे हैं, शरीर के द्वारा बीज बो रहे हैं, जो कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर हम शरीर के द्वारा ही चल रहे हैं तो हम आत्मा के अनुसार किसी रीति से भी नहीं चल पाएंगे। और फिर हम क्या है कि लिखा है कि तुम शरीर की लालसा किसी रीति से ना पूरी करोगे, बट जब हम चल ही शरीर में रहे हैं तो हम आत्मा की रीति को किस तरीके से पूरा करेंगे, फिर हम अपने शरीर की रीति को पूरा करेंगे। शरीर की रीति क्या है, शरीर के काम क्या है, शरीर की जो अभिलाषा है या शरीर की जरूरतें क्या है। वचन में लिखा है, 17 में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है, विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। आगे शरीर के जो काम है वो भी प्रकट है, जहाँ लिखा हुआ है 19 में। तो प्रभु का वचन कहता है कि जो शरीर है वो आत्मा के विरोध में है और जो आत्मा है वो शरीर के विरोध में है। तो हमें क्या करें कि हम अपने जीवन में किस रीति से आत्मा में चलेंगे, किस रीति से हम शरीर में चल रहे हैं। तो शरीर में चलने का मतलब ये है कि जो काम आज तक हम कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, विश्वासी कर रहे हैं, जिन्होंने प्रभु का वचन को सुना है, जो भी आप काम आज तक कर रहे हो, प्रार्थना करके देखो कि अब तक मैंने अपने जीवन में क्या बीज बोया है। क्या मैं अपने शरीर की जरूरतों को पूरा कर रहा हूं? क्या मैंने अपने जीवन में यीशु मसीह को जरूरतों को पूरा किया है? क्या मैं आत्मा की रीति से चलने की कोशिश की है? तो प्रभु का वचन कहता है कि जब आप अपने जीवन में शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, किसी वस्तु को लेने के लिए हम फील्ड में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं और बहुत कुछ काम करते हैं कि अपनी देह के लिए, अपने शरीर के लिए उस लालसा को पूरा किया जाए, शरीर की जरूरतों को पूरा किया जाए। तो शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। अब तक हमने जो भी काम किया है, हम अपने जीवन में अपने शरीर के लिए, अपनी देह के लिए किए हैं। एक इंसान जो जॉब करता है, दिन रात मेहनत करता है,
फील्ड में मेहनत करता है, खेत में मेहनत करता है, किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में मेहनत करता है, तो वो अपनी देह के लिए कर रहा है, अपने शरीर के लिए कर रहा है। जो हम मेहनत फील्ड में कर रहे हैं, या जॉब कर रहे हैं, या पैसा इकट्ठा कर रहे हैं किसी भी रीति से, तो वो हम अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, उसमें आत्मा का कोई लेन देन नहीं है। अगर अपने शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं 8-8 घंटे 10-10 घंटे हम काम करते हैं, और उस शरीर की और देह की लालसा को पूरा करने के लिए कुछ भी करते हैं, तो हम आत्मा की रीति से नहीं चल रहे। इसी रीति से अगर हमें आत्मा की रीति में चलना है, तो प्रभु का वचन कहता है कि आप आत्मा की रीति से चलो तो तुम शरीर की लालसा को पूरा ना कर पाओगे। आत्मा की रीति से चलने का मतलब है कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने, उसकी आज्ञाओं को माने, प्रार्थना करें और प्रभु के चरणों में पड़े रहें, प्रभु के चरणों में बैठ के आराधना स्तुति करें, भले काम करें, अच्छे काम करें जो प्रभु को अच्छे पाते हैं। प्रभु की नज़र में अच्छे काम करेंगे, तब ही हम आत्मा की रीति से चलने के योग्य होंगे। अगर हम प्रभु की नज़र में अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, तो हम आत्मा की रीति से नहीं चल रहे हैं। कोई भी काम हो सकता है, अपने जीवन में सबसे बड़ा काम है कि हम प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, चर्च में जाएं, कलीसिया के साथ मेल मिलाप करते रहें। ये हमारा आत्मिक जीवन है, धार्मिक जीवन है। इस जीवन को छोड़ के संसार में अच्छे काम बहुत सारे हैं, किसी का भला करना, किसी की हेल्प करना, गरीब की मदद करना। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कपड़ा वस्त्र नहीं है, उनकी मदद करना। अगर हम इतने योग्य हैं तो हम उसकी मदद करें। और बहुत सारे अच्छे काम हैं, अपने चाल चलन के द्वारा, लोगों के साथ मेल मिलाप करने के द्वारा, अच्छे शब्द निकाल के, अच्छे वचन निकाल के, अपने मुंह से लोगों के साथ बातचीत करके, उनके साथ एक अच्छा व्यवहार बना के हम आत्मिक रीति से चल सकते हैं। जिस तरह हम अपने शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए, अपनी देह की लालसा को पूरा करने के लिए कुछ भी करते हैं। छोटी वस्तु को लेने के लिए हम अपने परिवार पे निर्भर रहते हैं, और बड़ी वस्तु को लेने के लिए हम बड़े बड़े काम करते हैं, बड़ी बड़ी योजना बनाते हैं। सपोज अगर हम एक फैमिली में रह रहे हैं, अगर कोई पार्टी आ गई, या कोई शादी में जाना है, या किसी फंक्शन में जाना है, तो हम अपनी देह को सजा के लेके जाएंगे, अपनी देह में एक अच्छा स्टाइल बना के लेके जाएंगे, उस देह का दिखावा लेके जाएंगे उस फंक्शन में, कि हमारी देह, हमारा पहरावा, हमारा जो चाल चलन है, हमारी देख रेख है, वो अच्छी होनी चाहिए उस फंक्शन में। भले हम आत्मा में किस रीति से हों, क्योंकि आत्मिक जीवन, जो धार्मिक जीवन, वो दिखाई नहीं देना, क्योंकि देह दिखावे के लिए है। जो आत्मिक जीवन है वो हमारे अंदर की बात है, हमारे अंदर जो हमारे जीवन में रहता है वो है, वो प्रभु जानता है, और हम जानते हैं कि किस रीति से हम आत्मा में रह रहे हैं, धार्मिक जीवन में रह रहे हैं। अगर उसी जगह में किसी फंक्शन में गए हैं, तो हम अपने देह को अच्छे रीति से सजा के लेके जाएंगे, कि हम लोगों में एक अट्रैक्टिव का कारण बने, अच्छा दिखावा दिखाई दे। तो हम उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, बड़े बड़े हम वस्त्र नए नए लेके आते हैं। बहुत सारी जो लेडीज़ हैं वो अपने नए नए जो ऑर्नामेंट्स है वो लेके आते हैं कि हमने फंक्शन में जाना है। वो पैसा हम स्पेंड करते हैं, और घर में योजना बनाते हैं, कितना बजट है, कितनी हमने वस्तु लेनी है, तो वो सब हम प्लानिंग करके उस देह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरा परिवार मिल के मार्केट में जाता है, और वहाँ पर हम अपने देह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुएं खरीद के लेके आते हैं। तो इसके उल्ट ये हम शरीर की रीति के अनुसार चल रहे हैं। अगर हम आत्मिक रीति की बात करें, तो हम परिवार में ऐसी कोई योजना नहीं बनाते, ना ही हम परिवार में ऐसी वार्तालाप करते हैं कि बैठो हम प्रार्थना करें, आज हम धार्मिक जीवन जिएंगे, आज हम आत्मिक जीवन जिएंगे, आज हम प्रभु के वरदान को प्राप्त करेंगे। हम प्रभु से वरदान के लिए प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु से प्रार्थना मांगेंगे कि प्रभु हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, वो हमें दीजिए। तो हम कभी ये योजना नहीं बनाते कि हम एक परिवार के साथ बैठे 1 घंटा 2 घंटे हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें इस वरदान की ज़रूरत है, ये हमें दे कि हम भले काम कर सकें।
तो प्रभु का वचन कहता है कि जो आप करना चाहते हो वो शरीर आपको नहीं करने देगा। इसलिए शरीर के जरूरतों को किसी रीति से पूरा करने से अगर रोकना है तो आत्मिक रीति में चलना बहुत जरूरी है। अगर हम आत्मिक रीति से नहीं चल रहे हैं तो शरीर आत्मिक रीति के विरोध में है। शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम अपने जीवन भर में अपना समय नष्ट कर रहे हैं। तो हम कभी भी उस जीवन के मुकुट को, जीवन जो प्रभु हमें आत्मिक जीवन देना चाहता है, वो कभी भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लिखा हुआ है, यदि तुम शरीर के अनुसार चलते हो तो आत्मिक रीति से कभी भी नहीं चल पाओगे। इसलिए आगे लिखा हुआ है 19 में कि शरीर के काम तो प्रगट हैं। देखो वो कौन कौन से है, अर्थात व्यभिचार करने के लिए इस देह को कोई भी काम करना पड़े तो इस देह के लिए, इस व्यभिचार करने के लिए इंसान कुछ भी काम करेगा। गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ठहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। और इनके विषय में तो तुम से पहले ही कह देता हूं कि जैसे पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। देखो ये शरीर के काम है। इस शरीर के काम को पूरा करने के लिए आदमी कुछ भी करेगा, चाहे कुछ भी काम करना पड़े तो आदमी करता है, आज के समय में कर रहा है। तो अगर हम देह के काम को पूरा करने के लिए कुछ भी काम कर रहे हैं तो इस बुरे कामों को छोड़कर अगर हम प्रभु की रीति में चल रहे हैं, आत्मिक रीति से चल रहे हैं, तो जितना समय हम फील्ड में दे रहे हैं या देह के लिए दे रहे हैं, उससे आधा समय हम प्रभु में दे दें, प्रभु के मार्ग में दे दें, आत्मिक जीवन के लिए दे दें, धर्म की खोज के लिए दे दें, तो जिस वस्तुओं के लिए हम भाग रहे हैं इस संसार में, वो प्रभु सब कुछ हमें अपने आप दे देगा। हमें भागने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि आत्मा के कौन से फल है। आगे लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसों और अभिलाषों समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उन्होंने अपनी सारी अभिलाषाओं को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया है। अगर हम सब प्रभु में बने हुए हैं और आत्मा की रीति से चलना चाहते हैं तो आत्मा के जो फल है वो मौजूद है। तो हमें आत्मा के फल के लिए प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें ये वरदान दे। हमें सब ने मिलकर, परिवार ने मिलकर एक यूनिटी बना के प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु आज हमारे देह के लिए नहीं, हमारी आत्मा के लिए हमें फल दे, ताकि हम आपकी रीति के अनुसार चल सकें। इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही विनती करता हूं कि इस वचन के द्वारा हमें देह के लिए नहीं जाना, बल्कि आत्मा की रीति के अनुसार चलना है। आत्मा के फल को प्रभु से मांगना है कि प्रभु मुझे अपने वरदान दे, ताकि मैं आपकी रीति के अनुसार चल सकूं। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे और इस वचन को सबके लिए आगे शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मसीह लोग इस वचन को सुन सके और आशीष प्राप्त कर सके। आइए हम छोटी सी इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह राजा, अब्बा फादर लॉर्ड, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। प्रभु जो भी वचन तेरा पढ़ा गया प्रभु, तेरे विश्वासियों के लिए, हमारे लिए, सब के लिए प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष बरकत देना। हमें शरीर की रीति के अनुसार नहीं बल्कि आत्मिक रीति से अनुसार चलने के लिए हमारी मदद कर। अपनी प्रार्थना में हमें मगन होने दे, अपने वरदानों को हमारे ऊपर प्रकट कर प्रभु यीशु राजा। इस वचन के द्वारा हर एक बहन भाई को आशीष से बरकत दे और आत्मा की रीति के अनुसार चलने के लिए उसका मार्गदर्शन कर। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु। सारा आदर महिमा तेरे नाम को देते हैं। अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया।